ठीक है, आज से अब रेगुलर क्लासेस रहेंगी, सुबह शाम आप लोग डेली ऑनलाइन रहना, ठीक है। अच्छा चलो, वॉइस क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा आप ही का आया था, ओके ओके सुरभि। चलो वॉइस क्लियर है ना, सब सही है। आज से हम लोग ईयर वाइज ईयर जो है जीके कर लेंगे पूरा। सीटेट का पहले करेंगे, फिर इसके बाद सारे जीके करेंगे, है ना। और यहाँ पर तो लिमिटेशन है नहीं, पूरा कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। तब तक आप लोग शेयर जरूर कर दे, सबको बता दें कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और आज बस 5 मिनट लेट हुआ है, लेकिन अब डेली नहीं होगा। चलो स्टार्ट किया जाए। होप की क्वेश्चन विजिबल है सभी को। कर दिए शेयर, ओके थैंक यू सूर्य। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये सीटेड का हो रहा है सुरभि। हाँ हाँ हाँ, सारे पहले ऑफलाइन वाले कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन करेंगे। और ये तो है कि सेव होते जाएगा ना, तो फिर उसको हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो, रिवीजन करना हो फास्ट तो। जस्ट मिनट। ब्लर है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पोर्टेंट था? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यस तो चलो इसके पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? अनामिका सिस्टम पर्टिकुलर, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होना चाहिए? ब्लैंकेट होना चाहिए, ओके करेक्ट आंसर है ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोरे क्या है? एम्फोरा जो है क्या है? तो एम्फोरा एक डबल जार ग्लास है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होगे। ये जो है एक एम्फोरा है, ये जो है एक एम्फोरा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि डैश के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से बुलाते थे काली मिर्च को? बहुत बढ़िया सुरभि, यस, ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाते थे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ, किस पीरियड में हुआ वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यस, एंशिएंट पीरियड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई है? आप लोग प्रशस्ति का ऐसे डायग्राम देख सकते हो, ये आपका प्रशस्ति है, ठीक है, ये आपका प्रशस्ति है। तो ये प्रशस्ति किसके नाम से लिखा गया है वही बताना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मानसी, आंसर नहीं जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बलबन होगा, है ना। नेक्स्ट, अभी एक दो क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगा, मतलब क्या, थोड़ा अभी फ्लो में आने में टाइम लगेगा, फिर इसके बाद फ्लो में आ जाएगा हमारा। हिरण्य गर्भा जो है एक रिचुअल होता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ऑप्शंस आपके हैं, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए एक जन्म से क्षत्रिय ना हो उसके लिए एक रिचुअल करा जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है हिरण का शिकार करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है पुत्र के जन्म के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत 35B, यस, वेरी गुड सुरभि। थोड़ा लेट आ रहा है क्या? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर 36 का क्या होना चाहिए? 36 का हिरण्य गर्भ जो रिचुअल था वो किस लिए किया जाता था? तो डिक्लेयर करने के लिए किंग, टू डिक्लेयर द किंग एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट अ वन बाय बर्थ। जब बाय बर्थ जो है वो लोग क्षत्रिय नहीं होते हुए भी अगर किंग उनको बनाया जा रहा है तो इसके लिए ये रिचुअल करा जाता था, ठीक है। 36 ना 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 36 का डी नहीं होगा मानसी, 36 का बी हो जाएगा, एक रिचुअल होता था। अगले सवाल है 37, ड्यूरिंग द चोला पीरियड एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स वेयर नोन एज, मतलब जो व्यापारियों का संघ जो बनता था उसको क्या कहते हैं? ग्रामम। 36A, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, है ना मानसी, सुरभि। राजा डिक्लेयर करने के लिए, कोई भी क्षत्रिय जन्म से नहीं हो, मतलब एक राजा डिक्लेयर करने के लिए हिरण्यगर्भ करके एक रिचुअल्स करते थे। नेक्स्ट है 37, सवाल है चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? 37, चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहते हैं, है ना। नाथ लिटरेचर जो है, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? नाथ साहित्य का संबंध आपका बंगाली से है। नाथ का मतलब होता है शिवा, ठीक है। अगला सवाल है, देखो, खान अबुल गफर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो कौन से आंदोलन के रूप में जाना जाता है? थर्टी 38A, हाँ, बहुत बढ़िया सुरभि। चलो 39 आपका क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, है ना। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, इसमें ये जो है खान अबुल गफर खान, ये आप लोग को पिक्चर दिख रहा होगा,
ये एसोसिएटेड है। अगला सवाल है, आफ्टर द कांग्रेस रेजोल्यूशन टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड। किस दिन इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया था? थर्टी 39B खिलाफत मूवमेंट नहीं होगा, वो तो उस टाइम नहीं हुआ था ना, नॉन वायलेंट मूवमेंट था ये। 40 का क्या होना चाहिए? चलो, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 19 दिसंबर 1929 में पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, लाहौर सेशन में। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर फाइट कब किया गया फॉर पूर्ण स्वराज से, इसको ऑब्जर्व किया गया 26 जनवरी 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, बिग बियर किसका एग्जाम्पल है? बिग बियर एक उदाहरण है मिल्की वे का, कंस्टेलेशन का, स्टार का, गैलेक्सी का। आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल, तारा और गैलेक्सी का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र मंडल जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि? क्या रीजन है कि पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई पड़ता है? पहला है ऑप्शन, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया सुरभि, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यस, टाइम टेकन बाय द मून टू मूव अराउंड द अर्थ एंड टू कंप्लीट वन स्पिन इज द सेम। क्योंकि समय जो है एक स्पिन करने में मून के द्वारा आपका अर्थ से कंपेयर करें तो दोनों का सेम है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया सुरभि। चलो अगला सवाल है, अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे अर्थ किस तरह मूव करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? अच्छा, क्वेश्चन थोड़े से ढक रहे हैं ना, जस्ट मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा 43 का। अगला सवाल है, एज वी मूव फ्रॉम ईस्टर्न हेमीस्फेयर टू वेस्टर्न हेमीस्फेयर। जब ईस्टर्न हेमीस्फेयर से वेस्टर्न हेमीस्फेयर मतलब इधर से इधर जाते हैं तो आपका साइज ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड का साइज क्या होगा? ये आपका जो है, अगर इसको ग्लोब समझे तो ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड होगा और ये जो है आपका लैटिट्यूड होगा। तो लॉन्गिट्यूड का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अगर किधर से किधर जा रहे हैं तो
यस, बहुत बढ़िया सुरभि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम। यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो कोई डायरेक्शन में, कोई साइज में चेंजेस नहीं होगा। अर्थ डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है वो बताना है। पृथ्वी दिन का क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय या पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय। बहुत बढ़िया सुरभि। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो है अर्थ डे कहलाता है। अगला सवाल है इक्विनॉक्स, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन। जो इक्विनॉक्स पे सन रेज जो होता है वो कैसे, कहाँ कहाँ फॉल करता है, मतलब कहाँ कहाँ उसकी किरणें गिरती हैं, किरणें जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड सुरभि। हाँ 45, अच्छा 45 का सी तो है, ठीक है। 46 का आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटर, है ना। नेक्स्ट सवाल है अटलांटिक महासागर में अनेक पोत्राशय एवं पतन है क्योंकि, क्या रीजन हो सकता है कि अनेक पोत्राशय और पतन है? इसका हमने डिस्कस किया था पहले। इंडेंटेड होते हैं, दंतुरित होते हैं ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। ये जो है देयर आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ सी ट्रेड बिटवीन द यूएसए एंड यूरोप, ये नहीं होगा। यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग। इंडेंटेड होता है ना सुरभि, इसका सी हो जाएगा। दंतुरित को क्या कहते हैं? ये जो है अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है अधिक दंतुरित है। अगर ऐसे सपोज हिली एरिया हो तो वहां पर कैसे सपोर्ट करेगी? दंतुरित है तो वो जाके वहां पर स्टे कर सकती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, दंतुरित होती है, इसीलिए वो मदद करती है एक तरह से। विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, एल्प्स है। हाँ पता नहीं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सुरभि। अच्छा रुको, कुछ सेटिंग में होगा, कुछ कर लिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है एंडीज हो जाएगा। अगले सवाल है इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। (48) का डी। 48 का डी नहीं होगा, एंडीज हो जाएगा। अगले सवाल, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, किधर से किधर तक बहती हैं? अगर लौटता मानसून है तो पवनें किधर से किधर बहती हैं वो बताना है। चलो अभी यहीं तक करते हैं। 49 का सी। हाँ बहुत बढ़िया, लेट आ रहा है आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर बहती है ना।
आंसर भी लेट आ रहा है, बहुत लोग जुड़े भी नहीं है ना। तो अब कल से रेगुलर मतलब अभी यहीं तक करके रहने देते हैं, ठीक है सुरभि? धीरे धीरे स्पीड में आ जाएंगे। वेरी गुड सुरभि। लेट तो आ रहा है मैसेज, पता नहीं क्यों लेट आ रहा है। इवनिंग वाले क्लास में हम लोग हो सके तो पोल भी करेंगे, अभी पोल का ट्राई करेंगे। कहाँ है सब पता नहीं सुरभि। सारे बच्चों का पता नहीं कहाँ है। हाँ, किसी का पता नहीं है, सही कहा। अब डेली क्लास होगी यूट्यूब पर, ठीक है? अभी से रेगुलर होगी और डेली होगी, सुबह इवनिंग में भी करेंगे। अभी सीडीपी का कुछ दिन करके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ईवीएस करेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।